बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रोज़ाना वाक़यात सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से रांदा दरगाह किया गया, जन्नत से निकाला गया, ज़मीन पे उतारा गया, तो लिखा ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो वहाँ से चलने लगे हैं तो उन्होंने वहाँ से वो हजर अस्वद को उठा लिया। हजर अस्वद को बतौर मोड़े के यानी बैठने के लिए एक सीट के तौर पे हजर अस्वद को बगल में ले लिया और ज़मीन पर उतार दिए गए। और दूसरी रिवायत में आता है कि जिस रात में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को आसमान से ज़मीन पर उतारा गया तो उस रात में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बड़े वहशत महसूस कर रहे थे, बड़े मायूस और पूरी इस दुनिया की हो की आलम में अकेली रात को बैठे हैं और बड़ी एक मायूसी और वहशत तारी है। उसी रात में अल्लाह ताला ने जन्नत के दो जवाहिर यानी एक हजर अस्वद और दूसरा मकाम इब्राहीम, ये दो पत्थर अल्लाह ताला ने उस रात में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ उतार दिए। जब सुबह की रोशनी फैली है तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने पास ये दोनों पत्थर पड़े देखे, पहचान गए कि ये तो जन्नत के मेरे साथी हैं, कि जन्नत के जवाहरात में से आपने दोनों को लेके सीने से लगा के उनको बगलगीर हो गए, उससे तस्कीन हासिल करने लगे। ये वो जन्नत का एक सामान मेरे साथ आ गया है। इस तरीके से अल्लाह ने उन दोनों पत्थरों को ज़मीन पर उतारा। और अजीब बात है कि एक हदीस में आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो हजर अस्वद लेकर आए थे, असल में हजर अस्वद एक फ़रिश्ता था। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में अल्लाह ताला ने आबाद किया, एक फ़रिश्ते की निगरानी लगा दी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की निगरानी करें कि उन तमाम की तमाम जनती उनके लिए मुबाह हैं, लेकिन ये जो एक दरख्त है, दरख्त के खाने से उनको मना किया गया, तो तुम उनकी निगरानी करते रहो, कहीं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उस दरख्त का फल ना खाएं। चुनांचे ये फ़रिश्ते वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की निगरानी करता रहा तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी मोहतात रहे और जन्नत के अंदर वक्त गुज़रता रहा। जब अल्लाह ताला को तकवीमी तौर पर मंजूर था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फल खाएं और फिर आगे सारा पड़ोसी जो हुआ, तो ये तकवीली निज़ाम है, अल्लाह के यहाँ ये होना था, ये था। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से उस फरिश्ते को ओझल कर दिया, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्ता दाएं बाएं कहीं नज़र नहीं आया। तो जब ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फल खाने का मौका आया तो उन्होंने आगे बढ़कर उस फल को खा लिया। जैसे ही फल खाया तो अल्लाह ताला के यहाँ ज़हर है कि ख़ास किस्म का गज़ब नाजिल हुआ कि तुम्हें मना किया गया था तो क्यों खाया। तो उसी हैबत और दबदबे के आलम में अल्लाह ताला ने उस फरिश्ते की तरफ देखा। जब उस हैबत के आलम में उस फरिश्ते को देखा तो फरिश्ता खौफ से पत्थर बन गया और वो हजर अस्वद की शक्ल के अंदर कायम हो गया और जिसको आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पे लाए। उसकी तायीद एक दूसरी सही हदीस में भी होती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कल रोज़े क़यामत में जब हजर अस्वद मैदान हशर में आएगा तो उसके दो कान होंगे, उसकी दो आँखें होंगी, उसकी ज़बान भी होगी, बाकायदा हाथ होंगे, गोया के पूरे हाथ पैर के साथ ये मैदान हशर के अंदर पहुँचेगा। और साथ ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्योंकि हजर अस्वद असल में एक फ़रिश्ता था, वहाँ अल्लाह ताला दोबारा उसको उन्हें आज़ा के साथ ज़हर कर देंगे और वहाँ पहुँचकर फिर दुनिया के अंदर उनको बोसा करने वाले जो लोग हैं उनके हक़ में गवाहियाँ देंगे। तो मालूम हुआ ये हजर अस्वद एक फ़रिश्ता है कि दुनिया के अंदर
جو لوگ ہیں جو اس کو بوسہ دیتے ہیں اور وہ تختی پر نوٹ ہو جاتا ہے کہ اس آدمی نے مجھے بوسہ دیا ہے، اس کے گناہ معاف کر دیے گئے، تو کل روز قیامت میں وہ اس کی گواہی دے گا۔ اور مزے کی بات ہے کہ دنیا کے اندر ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مکہ کے اندر حرم میں حجر اسود کے قریب، کعبہ کے قریب ایک عرصہ تک رہا تو میں نے ایک مرتبہ عجیب منظر دیکھا کہ یہ حجر اسود وہاں سے نکلا اور اس کے دونوں ہاتھ تھے، پیر بھی تھے، اس کے کان اور پوری ایک انسانی شکل میں نکلتا ہے۔ وہ نکلا اور کافی دیر تک ٹہلتا ہوا اور دوبارہ اسی جگہ قائم ہو گیا، اسی طرح پتھر کی شکل اختیار کر دی۔ اس روایت سے تائید ہو گئی ہے کہ جو اس بڑے محدث نے یہ نظارہ دیکھا تو معلوم ہوا، حدیث میں آتا ہے کہ جب حجر اسود کو حج یا عمرہ کرنے والا بوسہ دیتا ہے تو حقیقت میں وہ اللہ سے مصافحہ کرتا ہے، اللہ سے سلام کرتا ہے، تو سلام کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، جیسے خود ایمان والے جب آپس میں دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان دونوں کے الگ ہونے سے پہلے، ان کے مصافحہ الگ ہونے سے پہلے اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں، تو وہاں حجر اسود کو مصافحہ گویا کہ اللہ سے مصافحہ ہے، تو اللہ سے مصافحہ اور گناہ معاف نہ ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ حجر اسود وہ فرشتہ ہے جو ہر بوسہ دینے والے کی تفصیلات کو نوٹ کر لیتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حجر اسود کا سلام، اس کا بوسہ لینے کی سعادت نصیب فرمائے۔ لیکن اس میں شریعت کا مسئلہ لکھا ہے کہ اس کے لیے آپ کسی دوسرے کو تکلیف دے کر اس کا بوسہ نہ دیں۔ تکلیف دے کر بوسہ لیں گے تو ظاہر ہے بوسہ لینا ایک مستحب عمل ہے، لیکن تکلیف دینا حرام ہے۔ حرام کام کر کے ایک مستحب حاصل کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اگر نہیں موقع تو دور سے استدلال کر لیں، استلام کے کر کے چوم لیں، تو آپ کو وہی اجر ملے گا جو کہ دینے کے موقع پر ملتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔